देखते हैं प्रश्न नंबर 2C। क्वेश्चन नंबर 1, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यंक है। यानी ये त्रिघात बहुपद दे रखा है और जो इसके साथ ये संख्या दे रखी है ये क्या है, शून्यंक। ठीक है, आगे प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित हमें करना है। ठीक है, तो देखो मैं बहुपद क्या दे रखा है, एक से ऐसे लिख लेंगे तो 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 2। ठीक है, तो यानी देखो ये हमें शून्यंक दे रखे है ना, उसकी ये देखो लिखा है सात दी गई संख्या उसकी शून्यंक है, यानी ये शून्यंक है। और शून्यंक का मतलब है ये x की वैल्यू है तीनों, ये भी और ये। ठीक है, तो एक बार x की जगह ये रखेंगे, एक बार ये रखेंगे, यानी कि एक बार 1/2, एक बार 1 और एक बार -2 कहाँ x के स्थान पर। ठीक है, तो पहले 1/2 को रखते हैं, तो देखो 1/2 हो जाएगा x की जगह, तो 2 गुणा 1/2 क्यू प्लस x की 1/2 रखना है। ठीक है, स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1/2 और प्लस का 2। ठीक है, आगे देखो तो यहाँ क्या होगा, 2 गुणा 1/2 का क्यू कितना होता है 8 प्लस 1 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 5/2 हो जाएगा और प्लस का 2। तो यहाँ देखो 2 एकम 2, 2 चौगु 8, तो इसका जो हम एलसीएम लेंगे हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ तो देखो सिर्फ हमारा 1/4 बचा, 4 का 4 में एक बार और 1 हो जाएगा प्लस। ठीक, 4 का 4 में एक बार, 1 का 1 माइनस 2 का 4 में भाग करेंगे 2 बार, 2 का 5 गुणा हुआ 10। ठीक, सॉरी हाँ सही है ना, प्लस ऐसे ही 2 का 4 में करेंगे 2। ठीक है, और 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पे देखो इसके बट्टे में 1 आएगा। ठीक है, तो 1 का 4 में भाग करेंगे 4 और 4 दूनी 8। तो आगे देखो प्लस वाले देखेंगे 1 और 1 2 और 8 10, यहाँ माइनस का 10/4, तो यहाँ क्या बचेगा 0/4, यानी कि वैल्यू क्या आएगी हमारी 0। ठीक है, अब क्या रखते हैं x की जगह 1, तो यहाँ से देखो p1 बराबर x की जगह रखेंगे, तो 2 गुणा 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 1 प्लस का 2। इसे सॉल्व करते हैं तो 2। ठीक है, देखो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1। ठीक है, माइनस 5 एकम 5 और प्लस का 2। तो यहाँ से देखो क्या आएगा हमारा 2 3 और 2 5, प्लस के 5 और माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक, एक ये हो गया और एक ये। अब हमारा क्या था माइनस का 2, तो x की जगह रखेंगे -2, तो देखो 2 गुणा -2 का क्यूब, ठीक है, प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा -2 और प्लस का 2। आगे देखो तो क्या हो जाएगा 2। ठीक है, गुणा में अब देखो -2 का क्यूब कितना होता है 8 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का भी स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10 और देखो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक, प्लस का 2। आगे देखो 8 दूनी 16 माइनस का प्लस 10 और 4 14 और 2 16, 16 से 16 कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा 0। ठीक है, अब यानी कि क्या है कि ये जो तीनों दे रखे ये इसके शून्यंक हैं। ठीक है, ये इसके क्या है शून्यंक है। ठीक, हमें जांच क्यों करनी पड़ी, यहाँ क्या लिखा कि सत्यापित कीजिए। ठीक है, यानी सत्यापन करना था ये इसके शून्यंक है भी या नहीं है। ठीक है, यानी ये इसके शून्यंक है, ये कंफर्म हो गया। अब आगे स्टेप देखते हैं, आगे क्या होगा। आगे दे रखा है शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। ठीक है, तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सत्यापन के लिए क्या होता है एल, जैसे उसमें करते थे शून्यंकों का योगफल वाला। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और प्लस गामा बराबर क्या होता है यहाँ -b/a होता है। यानी कि यहाँ हम क्या ले सकते हैं इसकी जगह पे -x² का गुणांक और बटे में x³ का गुणांक। ठीक है,
यानी ये तीनों वैल्यू दे रखी है, ये हमारी अल्फा, ये बीटा और ये क्या हमारी गामा है। ठीक है, यानी अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा की जगह 1/2 प्लस बीटा की जगह 1 प्लस गामा की जगह -2, तो यहाँ -2 हो जाएगा, इसके बट्टे में 1 -2/1 हो जाएगा, और माइनस का बी, तो यानी कि एक्स स्क्वायर। तो देखो ये तो फॉर्मूला वाला माइनस हो गया, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या किया लिखा 1, तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं हम। ठीक है, बटे में एक्स क्यू का गुणांक, तो एक्स क्यू के गुणांक में देखो कितना लिखा है 2, तो यहाँ क्या ले सकते हैं हम 2, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ 1 हो जाएगा प्लस यहाँ 2 और यहाँ माइनस का 2 बराबर -1/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 -2/2 माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 बराबर -1/2। ठीक है, कहीं तो देखो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ यहाँ देखो 1 का 2 में भाग करेंगे 2 बार, 2 दूनी 4 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा, अब आएगा माइनस का। ठीक है, तो एक ये हमारा हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे 2 वाला, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फा गामा बराबर, यहाँ क्या लिखते हैं हम C/A, C का मतलब यहाँ कैसे x से। ठीक है, तो x का गुणांक बटे में x क्यू का गुणांक। ओके, तो यहाँ देखो अल्फा और बीटा, यानी कि अल्फा 1/2 गुणा बीटा, बीटा कितना हमारे पास 1 प्लस बीटा 1 है गुणा गामा कितना -2, अलग ब्रैकेट में लिखते चलते। ठीक है, प्लस अल्फा कितना है 1/2 गुणा गामा में कितना अल्फा बीटा गामा -2 बराबर एक्स का गुणांक, एक्स से गुणांक कितना लिखा -5 बटे एक्स क्यू का गुणांक, तो एक्स क्यू के गुणांक हम कितना है 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते तो यहाँ से आएगा 1/2 -2, तो यहाँ ये बटे में 1 लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ देखो इसके बटे में 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का 1 बचेगा, तो 1/1 बराबर -5/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 1 माइनस 1 का 2 में भाग हुआ 2 बार, 2 दूनी 4 माइनस 1 का 2 में 2 बार, 2 एकम 2, तो -5/2, 4 2 6 माइनस 1 जाएगा प्लस का, तो -5/2 बराबर -5/2। ठीक है, ये दूसरा हो गया। अब एक और बचा हमारा थर्ड वाला, वो देख लो क्या है। ठीक, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। ठीक है, अब हमारा एक गुणा वाला बचा, वो कौन सा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है इसमें -d/a, यानी -d का मतलब कैसे अचर पद से है। ठीक है, तुम लिख सकते हैं अचर पद बटे में, ठीक है, अचर पद बटे में एक्स क्यू का गुणांक। ओके, तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा हमारे पास कितना है 1/2 गुणा बीटा में 1 और गामा -2, तो 1 गुणा -2 बराबर माइनस का डी, यहाँ पे देखो तो डी 2 है बटे में ए का गुणांक कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा माइनस का 1 बराबर, यहाँ देखो ये फॉर्मूला वाला माइनस आ जाएगा, तो यहाँ भी -1, तो यहाँ से देखो शून्यंकों की जांच भी हो गई, यानी कि इसके शून्य की भी कंफर्म हो गया। ठीक, फिर उसके बाद शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित हमें करना, तो उस संबंध को पहले क्या निकाला अल्फा बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और लास्ट हमारा था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ओके, और देखो तीनों में सेम आया, तो ये हमारा क्या हो गया सत्यापन। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा वाला। ठीक है,
यानी इससे पहले वाला जैसे क्वेश्चन हमने हल किया था वैसे ही इसका दूसरा वाला पार्ट भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यंक वही क्या करना है, सत्यापन। तो पहले ये जो शून्यंक दे रखे हैं इनको पहले हम सत्यापन कर दे, यानी कि ये इस वाले समीकरण के शून्यंक हैं भी या नहीं। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे तो देखो ये जो दे रखा है ये समीकरण पहले हम लिखते हैं पी एक्स के साथ लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस का 5x माइनस 2। तो पहले 2 वाले को रखेंगे। ठीक है, तो पी एक्स का कितना रख रहे हैं 2। ओके, तो देखो 2 क्यूब माइनस 4 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2 और माइनस का 2। तो यहाँ से देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 16 प्लस 5 दूनी 10 और माइनस का 2। ठीक है, तो देखो माइनस के 16 और माइनस के 2 तो माइनस का 18 हो गया, प्लस के 10 और प्लस के 8 तो ये प्लस के 18 हो गए। तो माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 0। ओके, यानी कि ये 2 तो इसका शून्यंक है। ठीक है, अब एक को चेक करते हैं तो पी एक्स से कितना रखेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 4 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 1 माइनस का 2। तो यहाँ से देखो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 4 एकम 4 प्लस 5 एकम 5 और माइनस का 2। देखो माइनस 4 और माइनस के 2 माइनस 6 प्लस का 5 और प्लस का 1 प्लस का 6 माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल बराबर 0। ठीक है, तो यानी एक भी इसका शून्यंक है। अब देखो इस वाले को हमें जांच करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि दोनों प्लस के ही दे रखे। अगर ये माइनस का दिया होता तो इससे हम चेक करते हैं। ठीक है, यानी कि 2 भी इसका शून्यंक है और ये 1 भी इसके शून्यंक है। ओके, अब हम देखो क्या करते हैं, शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी हमें सत्यापन करना है तो हम उसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है हमारा माइनस। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। अल्फा का मान देखो 2 दे रखा है प्लस बीटा का 1 और गामा का भी 1 बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो कितना माइनस का 4। तो ये फॉर्मूला वाला माइनस और ये माइनस 4 एक्स स्क्वायर का गुणांक वाला। ठीक है, एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब के गुणांक में कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1। तो देखो 2 3 4 बराबर माइनस और माइनस प्लस का 4 1 का तो 1 ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ देखो दोनों सेम आ गए। अब हम क्या निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर ये क्या होता है हमारा, यहाँ क्या लिखा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या हम क्या लिखेंगे एक्स का गुणांक बटे में एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, एक्स का गुणांक प्लस के साथ। ठीक है, और बटे में एक्स क्यू का गुणांक। ओके, तो अल्फा कितना दे रखा है 2 गुणा बीटा कितना दे रखा है 1 प्लस बीटा 1 दे रखा है गामा भी 1 प्लस गामा 1 दे रखा है और गुणा अल्फा की वैल्यू कितनी है 2 बराबर एक्स का गुणांक। तो एक्स से गुणांक देखो कितना लिखा है प्लस का 5 बटा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब गुणांक कितना लिखा है 1 तो बटे में क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 प्लस 1 दूनी 2 बराबर 5। तो इधर जोड़ेंगे तो 5 बराबर 5 आ जाएगा। ये दूसरा सत्यापन हो गया। ठीक है, अब लास्ट वाला हमारा क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या लिखते हैं माइनस अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक। ओके, तो अल्फा का मान कितना दे रखा है हमें 2 गुणा बीटा भी 1 है और गुणा गामा भी 1 है। तो माइनस अचर पद हमारे क्या है माइनस का 2 बटे में एक्स क्यूब का गुणांक कितना दे रखा है 1। तो यहाँ देखो 2 एकम 2 2 एकम 2 बराबर माइनस 2 माइनस का 2 माइनस यानी माइनस माइनस प्लस का 2 बचेगा। तो
तो यहाँ से भी देखो दोनों सेम आए, यहाँ पर भी दोनों सेम आए और यहाँ पर भी दोनों सेम आए। तो इस प्रकार से इसे हल करेंगे, ठीक है। यानी कि देखो बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसके शून्य, यानी ये जो संख्या दे रखी है 2, 1 और 1, पहले हमें चेक करना था कि इस समीकरण के शून्य अंक है या नहीं, तो ये चेक हो गया, ठीक। देखो एक को दोबारा इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि यहाँ दोनों प्लस के ही है, ठीक है, तो इस वजह से एक बार हमने चेक कर लिया, ओके। फिर उसके बाद क्या था, शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना था हमें। तो देखो शून्यांक और गुणांकों के बीच, तो ये हमारे शून्यांक रहे अल्फा बीटा गामा, ठीक है, और ये हमारे गुणांक है। तो इस तरीके से इसे सत्यापन कर देंगे, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है, जिसके शून्यांकों का योग, दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है। तो मैंने निकाला क्या है, त्रिघात बहुपद, ठीक, जिसके शून्यांकों का योग। तो त्रिघात बहुपद है तो 3 शून्यांक होंगे, यानी अल्फा बीटा और गामा, इनका योग कितना दे रखा है, 2। आगे दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी कि दो शून्य के एक साथ अल्फा बीटा और का योग भी बोला, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर में कितना दे रखा है, -7। आगे तीनों शून्यांकों के गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना दे रखा है, -14। अब हमें क्या निकालना है, त्रिघात बहुपद। तो देखो त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला, त्रिघात बहुपद का सूत्र बराबर x, ठीक है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में x² प्लस, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, क्या लिखेंगे, x², ठीक है, सॉरी x, x² हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ x आ गया, माइनस में क्या रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो देखो सिर्फ हमें वैल्यू रखनी है, तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा और गामा का कितना है, 2, और यहाँ x² प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा की जगह कितना, -7 और x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना, -14, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, x³ माइनस का प्लस गुना -2 और x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस का माइनस गुना तो -7x माइनस माइनस प्लस और 14, तो ये हमारा क्या निकल गया, त्रिघात बहुपद, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यांक a माइनस b, a और a प्लस b हो तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो बहुपद क्या दे रखा है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्य में क्या दे रखे, के शून्यांक a प्लस, सॉरी a माइनस है पहले, तो a माइनस b और a प्लस b है, ठीक है, हो तो है क्या है, ठीक है। तब इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, -x² का गुणांक, ठीक है, और बटे में क्या होता है, x³ का गुणांक। तो देखो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -x² गुणांक, तो माइनस देखो ये फॉर्मूला वाला x² यानी कि -3 बटे में x³ का गुणांक यानी कि 1, अल्फा देखो क्या दे रखा, a माइनस b, ठीक है, प्लस बीटा कितना दे रखा, a प्लस गामा कितना दे रखा, a प्लस b, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 3, ठीक है। देखो a और a 3 हो जाएगा,
और b दोनों प्लस की सॉरी माइनस की, ये प्लस का ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, बराबर 3। क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, a बराबर हमारा क्या आ गया 1। अब आगे हम देखते हैं शून्यंकों के गुणनफल से। ठीक है, शून्यंकों का गुणनफल बराबर, ठीक, तो इसको क्या ले सकते हैं अचर पद माइनस का अचर पद बटे में एक्स क्यू का गुणक। ठीक है, तो शून्यंकों का क्या होता है अल्फा बीटा प्लस गामा, अचर पद क्या है 1 है, तो किसका माइनस का हो जाएगा बटे में एक्स क्यू का गुणक, यानी कि 1। अल्फा हमारे पास कितना है ए माइनस बी, बीटा कितना है ए, और गामा कितना है ए प्लस बी, बराबर है -1 बचेगा। तो ए का मान हमने कितना निकाला 1, तो यहाँ लिखेंगे ए बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 दे दो, समीकरण 1 से देखो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस बी, ठीक, यहाँ 1 और यहाँ 1 प्लस बी बराबर -1। ठीक है, अगर ये नहीं लिखना चाहते तो यहाँ से एक और इक्वेशन बन जाएगी, तो देखो क्या बनेगी वो, देखो a माइनस बी और a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या बचा हमारा सिर्फ a, अब बराबर क्या हो जाएगा -1। अब ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एक का मान क्या होता है 1, यहाँ से तो देखो एक की जगह हमें क्या रखना 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और गुणा में 1 बराबर -1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, 1 का प्लस है 95 तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -1 और -1, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी बराबर माइनस का 2, माइनस माइनस क्या सॉरी बी स्क्वायर है। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ देखो तो b की मान निकालेंगे तो रूट के अंदर क्या आएगा 2, वो भी किसमें आएगा प्लस माइनस में। ठीक है, तो यहाँ से देखो b का मान हमारा क्या आया +-√2 और a का मान हमारा कितना आया 1। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि बहुपद x³ प्लस का 9x² प्लस 20x प्लस का 12 है तो इसके शून्यंकों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बहुपद क्या दे रखा है हमें x³ प्लस 9x² प्लस 20x और प्लस का 12। ठीक है, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे x बराबर +-1 +-2 +-3 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक गुणनखंड मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम x बराबर -1 रख के देखते हैं। ठीक है, देखो -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 9 गुणा -1 का स्क्वायर प्लस 20 गुणा -1 और प्लस का 12। ओके, आगे देखो यहाँ माइनस का 1 प्लस देखो 9 गुणा प्लस का 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का माइनस में माइनस 20 एकम 20 प्लस 12। ठीक है, तो आगे देखते देखो माइनस के 20 और 21 हो जाएगा माइनस का, प्लस के 12 प्लस के 9 तो प्लस के 21 हो गया, 21 से 21 कैंसिल, यानी क्या बचा 0, यानी कि जो -1 है वो x का गुणनखंड है। ठीक है, तभी तो यहाँ 0 आए, तो यहाँ क्या लिखेंगे x बराबर -1, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1। ठीक है, एक गुणनखंड क्या आएगा x प्लस 1 कोमा x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12
का एक गुणनखंड है। ओके, तो आगे देखो क्या करेंगे, इस x प्लस एक का इसमें हमें भाग देना है। ठीक है, तो देखो x प्लस एक एक्स क्यूब प्लस का 9x स्क्वायर प्लस का 20x और प्लस के 12। ठीक है, तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर बार हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर बार कैसे होगा, जो पहला पद है वो देखो। ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो देखो यहाँ एक्स क्यू और यहाँ एक्स स्क्वायर, यानी 2x कम है इसलिए एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो एक्स का एक्स में गुणा हुआ एक्स क्यू हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर का 1 में हुआ तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब घटा देंगे तो ये भी कैंसिल, यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 9 से एक जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 20 का नंबर आया तो 20x। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो प्लस का प्लस में होगा क्या आएगा प्लस। ठीक है, यहाँ देखो x है और यहाँ 8x स्क्वायर यानी 8 की कमी है, तो पहले तो वो लिखो। फिर यहाँ x है सिंगल और यहाँ स्क्वायर मतलब डबल है, तो एक x की कमी है वो भी यहाँ लिखो। हो गया, अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो x का 8 में गुणा करेंगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। अब एक का अगर 8x में करेंगे तो प्लस का 8x, देखो ये माइनस ये भी माइनस, तो ये कैंसिल, 20 से 8 गया 12x बचा और प्लस का 12। ठीक, अब देखो प्लस और प्लस तो यहाँ भी क्या आएगा हमारा प्लस। ठीक है, अब देखो x है ना और यहाँ क्या 12x, यानी x तो बराबर है लेकिन 12 की जरूरत है। ठीक है, इसलिए 12 का गुणा कर देंगे। ओके, तो देखो 12 का x में गुणा होगा 12x हो जाएगा, प्लस का प्लस में होगा प्लस और 12 एकम 12, चिन्ह चेंज हो जाएंगे और दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ क्या आ गया 0। ठीक है, तो अब ये और ये इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, एक गुणनखंड क्या है हमारा x प्लस एक और दूसरा जो निकल गया है वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे ही चलने देंगे और इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। ओके, तो देखो x प्लस एक, अब बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लो, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट, अब देखो 12 एकम 12 हो गया, तो देखो गुणा करें तो 12 आना चाहिए, जोड़े या घटाए तो कितना आना चाहिए 6। ठीक, तो सॉरी 8, तो देखो 6 और 2 जाएगा, 6 2 नहीं 12, 6 और 2 8, तो 6 प्लस का 2 एक्स और प्लस 12 और ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ से देखो x प्लस एक हो जाएगा, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2x और प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस एक, इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से देखो कॉमन क्या आएगा x आ जाएगा पहले वाले में, यहाँ से x कॉमन मिल जाएगा इन दोनों से में। ठीक है, तो यहाँ एक x बचेगा प्लस का 6, इन दोनों से प्लस का 2 कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस 6। तो देखो इधर से हमारे पास क्या है x प्लस एक, यहाँ से आएगा हमारे पास x प्लस 6 और यहाँ x प्लस 2, तो ये 3 गुणनखंड आ गए। ठीक है, अब इसकी तुलना कर देंगे। ठीक, तो देखो क्या लिख देंगे तुलना करने पर, तो यहाँ से ना x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो x प्लस एक बराबर 0, x बराबर माइनस एक, आगे वाले में देखते हैं x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 6। अगला x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया माइनस का 2। ठीक है, तो ये हमारी 3 वैल्यू यानी कि ये 3 इसके शून्यांक होंगे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि बहुपद एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्यांक a है, ठीक है, तो a का मान हमें बताना है। तो देखो समीकरण देखते हैं पहले, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का एक शून्यांक a है, यानी कि x की वैल्यू दे रखी है, x बराबर कितना दे रखा है a। ठीक है, तो यही वाला इसमें हम रखेंगे, तो x बराबर a रखने पर ओके, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए गुणा ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस 3 ओके, बराबर में क्या रहेगा 0। ठीक, ए क्यूब
माइनस ए का ए स्क्वायर का हुआ ए में होगा तो ए क्यू हो जाएगा प्लस ए प्लस 3 बराबर 0। तो देखो प्लस ए क्यू माइनस ए क्यू कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा ए प्लस 3 बराबर 0। एक 3 का पक्षांतर करें तो ए बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास -3, ठीक है। और ए का ही मान हमसे पूछा गया था, तो वो ए का मान कितना आएगा -3। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 24 के दो शून्यंकों का गुणनफल कितना दे रखा है 12, तो इसके शून्यंक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पी एक्स की, ठीक है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर, ठीक है, से तुलना करने पर यानी त्रिघात बहुपद का जो मूल समीकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए का मान देखो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और बी माइनस का 5, ठीक है, सी माइनस का 2, और जो डी आएगा वो कितना आएगा प्लस का 24। ओके, अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि दो शून्यंकों का गुणनफल 12 है, क्या लिखेंगे माना शून्यंक अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। तब दो शून्यंक गुणनफल 12 यानी अल्फा बीटा का गुणनफल कितना मान लेंगे हम 12। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे दिया इसने 12, ठीक है। तो हमारा जो समी क्या होता है सूत्र अल्फा बीटा इंटू गामा, ठीक है, बराबर क्या लिखते हैं माइनस का डी बटे ए होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो अल्फा बीटा की जगह कितना ले सकते हैं 12 गुणा गामा बराबर माइनस डी, डी कितना है 24, तो माइनस का 24 हो जाएगा बटे में ए का मान कितना 1, ठीक। तो यहाँ से देखो लैम्डा बराबर -24 ये बटे में आ जाएगा 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा -2, ठीक है। और इसे हम समीकरण नंबर क्या रख देंगे 1। ओके, आगे देखो क्या होता है। अब इसमें लैम्डा बराबर कितना आ गया -2। अब प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है बताओ माइनस, ठीक है, यानी कि बी और अपॉन में ए, तो माइनस का बी बटे ए। अब यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो गामा की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो अल्फा प्लस बीटा -2 बराबर माइनस बी, यानी कि माइनस और माइनस बी का मान कितना है 5 और ए का मान कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा -2 बराबर माइनस माइनस प्लस के 5 हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, 2 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 आ जाएगा, ठीक। अब देखो समीकरण 1 से हम बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, किसकी बीटा की। तो देखो क्या होगा समीकरण 1 से अल्फा इंटू बीटा बराबर 12 है, तो यहाँ से देखो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 बटे में अल्फा, ठीक। ये समीकरण नंबर हम क्या रख देंगे इसे 2। तो बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, तो देखो अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा की जगह क्या रखेंगे 12 बटे अल्फा बराबर में 7, तो इसके बटे में 1 मान लेंगे, ओके। अब देखो इसका एलसीएम अल्फा आ जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 12 और बराबर में कितना दे रखे हैं 7, ठीक है, बटे में 1 कैंची गुणा कर देंगे, तो अल्फा प्लस 12 बराबर 7 अल्फा पक्षांतर कर देंगे, तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 7 अल्फा प्लस का 12 बराबर 0, ठीक है। अब देखो हमारा एक समीकरण बन गया, अब इसके हम गुणनखंड कर लेंगे, तो देखो गुणा करें तो कितना आना चाहिए 12, ठीक है, और जोड़े या घटाए जोड़ने से कितना आना चाहिए 7, तो देखो 4 × 12 4 3 7,
तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 अल्फा प्लस 12 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा माइनस का, तो ये देखो माइनस का प्लस होगा माइनस, ठीक है, प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ से इन दोनों से देखो अल्फा कॉमन मिल जाएगा, अल्फा माइनस 4 बचेगा, इन दोनों से माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा माइनस 4 यहाँ भी बचेगा बराबर 0। तो देखो एक में हो जाएगा हमारा अल्फा माइनस 4 और एक में हो जाएगा अल्फा माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से देखो अल्फा माइनस 4 बराबर 0, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से अल्फा माइनस 3 बराबर 0, यहाँ से अल्फा का मान कितना आ गया 3, ठीक है। अब इनमें से एक वैल्यू जो है ये 4 वाली है, चाहे इनमें से कोई उठा के, ठीक है, किसमें रखेंगे समीकरण 1 में, ओके, या इसमें रख दो चाहे इसमें किसी में रख दो, ठीक है। तो अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो कितना हो जाएगा, अल्फा का मान कितना है 4 आया, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 12, तो यहाँ हो जाएगा 4 गुणा बीटा बराबर 12, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, और अल्फा की वैल्यू कितनी हमने ली है 4, ठीक। अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखो 3 आ गए, तो इसके जो शून्यंक आएंगे, शून्यंक ज्ञात करने, तो इसके देखो शून्यंक बराबर, ठीक, अल्फा कितना रखा हमने 4, बीटा कितना रखा 3, और गामा की वैल्यू कितनी आई थी -2, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए शून्यंक, ओके।